साथियों, वैसे तो इस विषय पर मेरा वीडियो बनाने का दिल न था। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख भी रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो बार बार जहन में स्ट्राइक कर रही है, वो ये कि आज तक इस देश में घुट्टी पिलाई गई पिछले 100 सालों में हमें यही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कहीं भी बात कर लो, आज भी एक लाल टोपी वाले नेता ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, ये अवश्य है कि चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो गोधरा हो, दिल्ली हो, भागलपुर हो, हैदराबाद हो, मारे जाते एक धर्म विशेष के लोग ही हैं और मारने वाले भी एक धर्म विशेष के लोग ही होते हैं। लेकिन बावजूद इसके आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस देश में जो ये घुट्टी पिलाई गई है ना पिछले 80 सालों में, और वो घुट्टी का जो ज्ञान है ना वो फिर से अंदर से कुलांचे मारने लगा जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक और इंस्टा यूनिवर्सिटी के लेफ्ट लिबरांडुओं के प्रोडक्ट्स बाहर आने लगे और चीज़ें ये सोच बढ़ती ही गई। अजब अजब तरीक़ों से लोगों ने भौंकना शुरू किया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मरने वालों का धर्म होता है। ये पूरी दुनिया ने देखा 22 तारीख को, जब पहलगाम में सबसे पहले लोगों को बोला गया कि भाई मुस्लिम कौन हो अलग हो जाओ, हिंदू कौन है अलग हो जाओ। और उसके बाद फिर पूछा गया पूछ करके, हिंदू हो ठाएं। किसी ने झूठ बोल दिया हो शायद, फिर उसको बोला गया कलमा पढ़ने आता है नहीं, ठाएं। और हद तो तब हो गई नीचता की जब कई लोगों के पैंट खोल करके देखे गए और फिर उन्हें गन पॉइंट पे गोली मारी गई। जी हाँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जो नैरेटिव चलाया गया है ना इस देश में, आज यही नैरेटिव इस देश पे भारी पड़ रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दिन पहले तक ही जो जातियों के नाम पे भौंक रहे थे ना, अपने अपने गले में पट्टा लगा के या अपने नामों के आगे, आज उनकी भी कहीं ना कहीं उनके भी गूजबम्स आने लगे। क्योंकि मारने वाले ने किसी से ये नहीं पूछा था कि तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति के हो, तुम कन्नड़ बोलते हो, तुम मराठी बोलते हो, तुम हिंदी क्षेत्र के हो, तुम बंगाली क्षेत्र के हो। सिर्फ धर्म पूछा और फिर गोली मारी। आज पूरा देश स्तब्ध है। सभी लोग कहीं न कहीं अंतरात्मा से आहत है जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई। लेकिन एक बात और आती है कि राजनीति जो इस देश की है ना वो अब भी बाज नहीं आ रही। पहली बार कांग्रेस के मुंह से ये निकला कि हम सरकार के साथ, और मैं इस कदम की प्रशंसा करता हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। लेकिन उनके गुर्गे वो फिर भौंकना शुरू कर दिए। वो कर्नाटक का एक मुख्यमंत्री, इसमें आईवी का फेल्योर है, एक लाल टोपी वाले ने फिर वही कहानी, सरकार का फेल्योर है। हम जो इजराइल है और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उससे बड़ी एजेंसी नहीं है दुनिया में किसी की। बावजूद इसके 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ इजरायलियों के साथ हमास के अटैक में, वो पूरी दुनिया ने देखा। मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इंटेलिजेंस और आईबी का जो फेल्योर सीधे चिपका देते हैं ना ये लोग, ये वही लोग हैं जिनको अपने घर के बगल में क्या हो रहा है ये पता नहीं होता। लेकिन देश में कुछ इस तरीके की अप्रिय घटना हो जाए तो अपनी रोटी सेकने के लिए बिल्कुल गीत गाना शुरू कर देते हैं, सियारों की तरह एक ही सुर में कि ये फेल्योर है, ये फेल्योर है। इसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है, लेकिन उस चूक में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि बिना किसी लोकल के इसमें इन्वॉल्व हुए ये पॉसिबल ही नहीं था। आज कश्मीर में कैंडल जलाया जा रहा है, आज टीवी पे दिखाया जा रहा है कि हमारा जो है ना वो व्यापार चौपट हो गया हमारे यहाँ टूरिज्म खत्म होने से। निश्चित रूप से हुआ। कश्मीर में जो सद्भावना फैलाई गई थी, तो यूं कहें कि वहां पे जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है 370 हटने के बाद, उसी को शायद डैमेज करने की कोशिश है। लेकिन ये जो डेंट करने की कोशिश है उसके पीछे क्वेश्चन तो उठता ही है कि आखिर किसने की उनकी मदद। और सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर 2000 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही हैं तो बिना किसी पुख्ता सबूत या फिर अगेन बिना किसी इंटेलिजेंस के नहीं कर रही। हाँ, मरने के लिए हिंदू हो मरते रहो भाई, मरते रहो। आज वो मैं देख रहा था मनोज शुक्ला का, बहुत बेहतरीन बोला उन्होंने कि तुम ओम नमः शिवाय के नाम पे तो ये हो नहीं सकते, घुटने टेको और कलमा पढ़ना शुरू करो। मरने के लिए ही आए हो यहाँ पे।
आदत पड़ी हुई है ना, एकत्रित नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते, फिर क्या, वीर भोग्या वसुंधरा, मारे ही जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे हिंदुओं, और टुकड़ों में मारे जाओगे। मेरे इस वीडियो का पर्पस ना किसी धर्म विशेष में अब फूट पैदा करना है, ना किसी धर्म विशेष को उकसाना है, मैं बहुत ही क्लियर कर दूं। लेकिन आज उनकी जुबान क्यों सड़ी हुई है, जो हर एक छोटी छोटी घटना पे गंगा जमुनी तहजीब का मतलब वो जो ढोल पीटते रहते हैं, आज उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है कि मानवता के इतिहास में ऐसी दुर्दांत घटना पहली बार हुई है जब किसी का धर्म पूछ के और पैंट खोल के गोली मारी जाए। और क्या बोला गया, जाके मोदी को बोल देना, समथिंग लाइक जैसे हम लोग झगड़ा करते हैं ना गलियों में, जाके अपने बाप को बोल देना। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाप ने सुन लिया, और बाप ने सिर्फ सुना ही नहीं है, आज मधुबनी में अपने भाषण में बता भी दिया है कि क्या होने वाला है। भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने जो डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं उससे कुलबुलाहट मच गई है पाकिस्तान में, और उनके इनफैक्ट जो सपोर्टर्स हैं उनमें भी, क्योंकि सिंधु वाटर ट्रीटी जो है ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुलबुलाहट में पाकिस्तान आ गया, और उसके बाद उसने बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। उसके बाद उनके भी सीसीएस की मीटिंग हुई, वो कहने लगे हम शिमला पैक्ट तोड़ देंगे, और ऐसा भारत नहीं कर सकता। भारत क्या कर सकता है ना पाकिस्तान, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और इस बार इन प्यादों के साथ खेल नहीं खेला जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी वाले की तरह या बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह। इस बार अटैक होगा अंदर, जड़ पे अटैक होगा, और ये पूरी दुनिया को पता है। बताते हैं ना कि पाकिस्तान नक्शे पे है दुनिया के, तो भी वो किसी काम का नहीं है, और नक्शे से मिट भी जाएगा तब भी वर्ल्ड में किसी को नुकसान नहीं है। तो ये जो अटैक होने वाला है ना, प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है, और अपील क्या है, वो इस चीज को समझ चुके, और शायद उन्होंने प्लानिंग तैयार भी कर ली होगी कि ये जो हुआ है इसका बदला इतना आसान नहीं होगा, ये जड़ पे अटैक होगा। क्या भाषा है उस आसिम मुनीर की, पाकिस्तान की फौज का चीफ है, लेकिन हम ये ना भूले कि वो आईएसआई का भी चीफ था इसके पहले। हाफिज सईद की भाषा बोल रहा, हम अपने फोर फादर से लिगेसी लेकर के आए हैं, हिंदुओं के साथ हमारा मैचिंग हो ही नहीं सकता, इनके साथ हम रह ही नहीं सकते। जी हाँ, जिस आदमी की सोच ऐसी हो उसका इलाज क्या होना चाहिए। अब मजे की बात और बताऊं, ये वहां की आवाम को बेवकूफ बना करके एक भी पाकिस्तान का सैन्य अफसर जो है ना, वो वहां नहीं रहता रिटायर होने के बाद, वो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं बाहर कहीं जा करके। मैं तो कहता हूं कि 4 भागों में कर ही दो पूरा, कोई एलओसी नहीं होनी चाहिए, कोई एलओसी नहीं, और किसी पैक्ट को नहीं मानते हम, चाहे 48 वाला हो चाहे 71 वाला हो, शिमला पैक्ट कुछ भी नहीं। सिंपल, जहां तक आर्मी घुस रही है, जहां तक इच्छा है, मारो पीटो नस्ता नाबूद कर दो, मिट्टी में जो मिलाने का मोदी जी ने कहा है कर दो, और फिर वहां पे खड़े होकर के अपनी लाइन खींचो, ये है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर। खैबर पख्तूनवा वालों को बोलो भाई तू ले ले अपना उधर, बलूचिस्तान वालों को बोलो तू ले ले उधर, उधर तालिबान मुंह फाड़े बैठा हुआ अफगानिस्तान वाला बोला हम भी नहीं जानते, डूरन लाइन को बांट दो। भूखे मरने वाले जिनके पास आटा नहीं है, और उनमें बैठ करके लोग यहाँ पर ना, और कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरीके से ही मानता हूँ, शायद क्या हो रहा था बंगाल में, बंगाल में आईएसआई की सह पे जो घुसे हुए हमारे देश में इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और हमारी देश की राजनीतिक पार्टियों का ही सह प्राप्त करके जो आधार कार्ड और दिस दैट बना करके वो क्या कर रहे थे, हिंदुओं को काट रहे थे। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं इंटरनेशनली ये वहां से भी डेविएट करने की कोशिश है।
कि केंद्र सरकार एक सशक्त कदम लेने वाली थी बंगाल की तरफ, चलो भाई हम तो यहाँ खेल रहे हैं तो अब यहाँ नहीं खेल के हमने ग्राउंड यहाँ बदल दिया। बट इस बार तुमने गलती कर दी ISI वालों या पाकिस्तान वालों। इस बार जो तुमने ग्राउंड है ना वहाँ गड्ढा हम करेंगे और तैयार रहो, चिंता न करो। ये देश ही नहीं, ये दुनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में और स्ट्रॉन्ग एक्शंस में देखने जा रही है कि आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाता है और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है ना भारत की, उसके अंतर्गत कैसे नमूना बनाया जाता है। इंतजार कीजिए।